हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 1। इस प्रश्न में हमें दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो शांत और अशांत आवृत्ति हमें बताना है। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रमेय हमें बुक में दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि यदि किसी परिमेय संख्या p अपॉन q में q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसीलिए यानी कि कोई भी परिमेय संख्या हो p अपॉन q, मान के चलिए 13/3125 है, तो नीचे वाली जो संख्या है इसको हम q बोलेंगे और ऊपर वाले को p बोलेंगे। तो p अपॉन q के फॉर्म में, और ये जो q है इसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए? इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो अगर हम अशांत दशमलव की बात करें तो किसी भी परिमेय संख्या p बट्टे q में अगर q के अभाज्य गुणनखंड को इसके रूप का हम ना लिख सकें, मतलब जो इस रूप का ना हो वो क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। और जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो वो क्या होगा? शांत दशमलव। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है 13/3125, तो इसको जब हम करेंगे 13/3125, तो सबसे पहले क्या करना होगा? नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना होगा। तो अगर हम 3125 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले 5 के टेबल से इसको हम काटेंगे। 5 6 30, यहाँ 1 बचेगा, 5 दूनी 10 बचेगा 2 और 5 पंजे 25। फिर से करेंगे 5 से, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10 कैरी 2, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो 5 है वो कितने टाइम्स मिला? 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/5 की पावर 5। तो यहाँ पे 3125 को सॉल्व करने पे आया 5 की पावर 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें 5 की पावर m के रूप में तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें इस रूप का करना होता है कि हमें 2 और 5 के दोनों पेयर चाहिए होते हैं। तो 5 का तो मिल गया लेकिन 2 का नहीं मिला। हम यहाँ पे जो एलसीएम अभी निकाले थे, हमने जो एलसीएम अभी निकाला इसमें 5 जो है 5 टाइम्स आया और साथ में 1 भी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 1, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 13/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, हम ये लिख देंगे। हमको क्या चाहिए होता है? 5 और 2 का पेयर चाहिए होता है। तो ये जो 1 है इस 1 को हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो 1 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 की पावर 0 लें तो वो भी 1 होगा, अगर हम 15 की पावर 0 लें तो वो भी 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लेते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें 5 की पावर m और 2 की पावर n ये हमें मिल चुका है। 5 और 2 का जो पेयर चाहिए होता है शांत दशमलव के लिए वो मिल चुका है। जब भी यहाँ पे 5 या फिर 2 आता हो तो उसका पेयर हमें इस तरीके से बना लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। तो क्योंकि हमें 2 और 5 का पेयर मिल चुका है, तो यहाँ हम लिखेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 17/8, इसको हम सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हमें 8 का एलसीएम निकालना होगा। अगर हम 8 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3। तो 8 का एलसीएम निकालने पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। देख लेते हैं एक बार किस तरीके से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 जो है वो 3 बार आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 का पेयर तो मिल गया, लेकिन 5 भी आना चाहिए साथ में। अगर 2 या 5 दोनों में से कोई भी एक आए तो उसका हम पेयर बना लेंगे। तो 2 की पावर 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे, और अगले स्टेप में क्या करना होगा, 17 बाय 2 की पावर 3 गुणा, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, इस 1 की जगह लिखेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि 2 तो पहले से है, यहाँ पे 5 की कमी थी, तो हम यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख देंगे। 5 की पावर 0 लिखने से क्या होगा, ये पेयर बन जाएगा, 2 और 5 का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर 5 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो हमें पता है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव। तो इसमें भी सेम यही वाली लाइन लिख देंगे जो हमने पिछले वाले में लिखा था। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से लिख देंगे, इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 64 बाय 455। तो यहाँ पे जो 455 है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 5 7 एंड 13। इसके जो फैक्टर हैं वो 5 7 और 13 हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 5 है लेकिन 2 नहीं है इसमें, तो 7 और 13 जो है वो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे ओनली हमें 5 और 2 के पेयर चाहिए। ये 2 और 5 के पेयर में अगर होता तो ये शांत दशमलव होता, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 भी साथ में फैक्टर हैं, तो इसीलिए ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। तो ये हम लिख देंगे कि ये जो q के अभाज्य गुणनखंड है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो 5 और 2 दोनों के पेयर चाहिए होते हैं हमें, और पावर में कुछ भी हो। तो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट में हमें 15/1600 गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, 1600 का एलसीएम ले लेना है। जब हम 1600 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 15 डिवाइड बाय 1600 का एलसीएम जो होता है वो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 2 जो है वो 6 टाइम्स आएगा और 5 2 टाइम्स आएगा। तो ये हम इसके फैक्टर लिख देंगे, 1600 के जो गुणनखंड है वो ये होंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे।
तो यहाँ लिख देंगे इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें अगर हम 343 का एलसीएम निकालें तो हमें मिलेगा 7 की पावर 3। तो यहाँ 7 की पावर 3 मिलेगा। 343 जो होता है वो 7 की पावर 3 होता है, यानी कि इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये 2 और 5 के पेयर में बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये इसमें जो q के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। तो हम लिख देते हैं इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अशांत आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। तो अब हम करते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये 2 और 5 के पेयर में ऑलरेडी है। यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में दिया हुआ है। तो हमें देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। तो इस प्रश्न में हम डायरेक्ट लिख देंगे तो इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब हम करते हैं सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया हुआ है 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की पावर 5। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ 2 और 5 तो है, लेकिन यहाँ पे 7 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 7 जो है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए इससे ये संख्या क्या है, इसमें जो q के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में ये नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या, अशांत आवृत्ति हो जाएगी ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अब हम करते हैं 8th पार्ट। अब हम करते हैं 8th पार्ट। तो इसमें 15 का अगर हम एलसीएम लें, 15 का एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 3 गुणा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो 15 का एलसीएम होता है 3 गुणा 5। तो इसलिए अब यहाँ पे हम 3 से इस 6 को काट सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे मिलता है 2/1 इंटू 5। ये मिलेगा हमें 1 गुणा 5। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इधर 1 गुणा 5 यानी कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो इस 1 को हम 2 बना सकते हैं, 2 की पेयर में इसको बना सकते हैं। अगर इसको हम लिखें 2/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, ये 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं या 5 लिख दो, कोई एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है ये। तो इसे हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत दशमलव प्रसार। तो इसलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से 8th भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें दिया हुआ है 35/50। अगर हम 50 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 का एलसीएम लेने पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से कट गए 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हमें इसके फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 35/2 गुणा 5 की पावर 2।
यहाँ पे 5 2 टाइम्स आए तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। यहाँ पावर 1 मान के चलते हैं। यहाँ पे हम अगर इसे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में लिख पा रहे तो ये क्या हो जाएगा 7 तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ें लिख देंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये 7 होगा। तो अब हम करते हैं 10th पार्ट जो कि आखिरी पार्ट है। तो इसमें हमें दिया हुआ है 77/210। 210 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 210 2 के पहाड़ से पहले इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बीच में कुछ ना जाने का यहाँ पे एक 0 भी आएगा। 2 एकम 2 और यहाँ से कुछ नहीं गया इसके लिए एक 0, फिर 2 पंजे 10। अब 3 से करते हैं। 3 तिया 9 बचेगा 1, 3 पंजे 15। उसके बाद इसे हम 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, उसके बाद 7 एकम 7। तो इसके फैक्टर निकलेंगे 2 3 5 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 77/210 का क्या फैक्टर होता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 तिया 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 3 सत्ते 21 होता है तो 30 सत्ते 210। तो ये इसके फैक्टर होते हैं। तो अब हम अगर देखें इसमें 2 और 5 तो आ रहे हैं लेकिन ये 3 और 7 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो ये एक आसान दशमलव होगा क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में ये नहीं दिया हुआ इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ q के अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।